मैं डॉक्टर शफ़ी टुलिप्स फाउंडेशन के जानिब से आपको ये नुस्खे बता रहा हूँ कि हम एक पेशेंट को, कोरोना वाले पेशेंट को होम क्वारंटाइन कैसे करते हैं और क्या क्या एहतियात रखना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि 100% जो कोरोना वाले पेशेंट है उसमें से 95% जो है हम मैनेज कर सकते हैं और सिर्फ 5% जो है डेथ होने के चांसेस है। उन 95% केसेस में भी सिर्फ 80% जो लोग हैं घर पे थोड़ा एहतियात करें तो हम लोग अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और सिर्फ 15% केसेस जो है हॉस्पिटल में रख के मॉनिटर करना ज़रूरी है। आइए हम होम क्वारंटाइन के थोड़े नुस्खे आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। पहले चीज़ है, कोरोना को हम पहचानते कैसे हैं। सबसे पहली चीज़, बुखार, सर दर्द, हाथ पांव दर्द होना, टेस्ट या सूंघने की शक्ति चले जाना, डायरिया, खांसी, सांस खेलने में तकलीफ, गले में खराश आना और खांसने पर खून निकलना, ये सारे सिम्टम्स यदि है तो समझ लीजिए कि कोरोना रहने का चांसेस है। मेरे से बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते हैं कि सिर्फ ये सिम्टम्स आने पर कोरोना हो सकता है क्या? नहीं। यदि आपके घर में क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर मतलब एक से ज़्यादा लोगों को 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारे सिम्टम्स स्टार्ट हुए तो शक करना चाहिए कि वो कोरोना हो सकता है। एक अहम चीज़ याद रखिए कि जो 80% केसेस जो हम लोग घर या थोड़ी सावधानी रख के हॉस्पिटल में मैनेज कर सकते हैं, यदि इनमें से कोई है तो और ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले चीज़ है उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा, दूसरा हार्ट की बीमारी, तीसरा पॉलिश की बीमारी, दमे की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, या जो औरत पेट से है उनसे, उनके लिए जिसका बीपी है, जिसका शुगर है और जो ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, उनमें थोड़ा ध्यान अधिक रखना पड़ेगा। अब हमको घर पे होम क्वारंटाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले डिजिटल थर्मोमीटर, सेकंड पल्स ऑक्सीमीटर, तीसरा स्पाइरोमीटर, यदि आप हैसियत रखते हैं खरीद सकते हैं तो एक बीपी अपैरेटस और नेबुलाइजेशन मेथड। और 3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। एक, 2 हाथ का डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा या मिनिमम 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, मास्क, ज़रूरी नहीं है कि आप N95 मास्क ही खरीदें, 3 प्लाई मास्क भी चलेगा। आइसोलेशन है, आइसोलेशन और घर का जो क्लीनिंग रखना ज़रूरी है। ये 4 नुस्खे कंपलसरी आपको रखना पड़ेगा। होम क्वारंटाइन हम मेंटेन कैसे करेंगे? इजी नुस्खा है, हिस आइटम्स, HISITEMS, ये चीज़ें याद रखिए। पहला चीज़ आइटम्स, I फॉर आइसोलेशन, T फॉर ट्रीटमेंट, E फॉर एक्सरसाइज, M फॉर मॉनिटरिंग, S फॉर स्लीप, 6 फॉर H फॉर डिहाइड्रेशन, I फॉर इम्यूनिटी, 8 S फॉर सपोर्ट। पहला चीज़ आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जिसको बीमारी है उसको सावधानी बरतना पड़ेगा। आइसोलेशन किस किस चीज़ में रखना पड़ेगा? सबसे पहला चीज़, उसका रूम अलग रखना पड़ेगा, उसके बर्तन अलग रखने पड़ेंगे, उसके जो है क्लॉथ्स अलग रखने पड़ेंगे, बेडशीट्स अलग रखने पड़ेंगे, बाथरूम अलग रखना पड़ेगा, टॉवेल्स अलग रखना पड़ेगा, जो खाना खा रहे हैं उस प्लेस को अलग रखना पड़ेगा और जो मास्क यूज़ कर रहे उसको अलग रखना पड़ेगा। 3 चीज़ें याद रख रही है आइसोलेशन में, 3, 10 और 14। 3 दिन तक जब आपको सिम्टम्स है तो कंपलसरी चाहिए कि हर एक आदमी से आप आइसोलेट रखना चाहिए। कितने दिन तक? कम से कम 10 दिन तक या 14 दिन तक, मिनिमम मैक्सिमम 14 दिन तक। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज है, मिनिमम 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करिए और रेस्पिरेटरी एक लेके एक्सरसाइज कीजिए। ज़रूरी नहीं है, आप रेस्पिरेटर नहीं खरीद सकते तो सिंपली पाँव, ऐसा पाँव बेड के ऊपर बैठ के हिला सकते हैं या सिर्फ बैलून्स जो है फूंक सकते हैं, उससे फेफड़े में जो है शक्ति आएगी। चौथी चीज़ मॉनिटरिंग है। जो अहबाब होम आइसोलेशन में है उनको अपन क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए। ये 7 चीज़ें हैं जो कंपलसरी आपको मॉनिटर करना चाहिए। पहला चीज़ है ऑक्सीजन की मात्रा, जो 93% है। 6 मिनट चलने के बाद, पोस्ट एक्सरसाइज करने के बाद 90% से कम हुआ तो आपको एहतियात करना पड़ेगा। कितने बार?
4 बार देखना पड़ेगा, 8 बजे, 12 बजे, 8 बजे और 12 बजे। आपका अपना अपना टाइम बना सकते हैं। 6 मिनट चलने के बाद घर में ही आप टहल सकते हैं। चलने के बाद 2 बार मिनिमम, 8 बजे सुबह में और 8 बार 8 बजे रात में जो है आप नोट करके रखेंगे। ये विजुअल एक्यूटी स्कीम बोलते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ है। आप पेशेंट को पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, 1 2 3 4, अच्छा, ओके, बुरा, बहुत ही बुरा, यही काफ़ी रहता है। दिन में 1 बार पेशाब की मात्रा कितना जा रहा है वो मेंटेन करिए। और दो है जो नंबर आप मेंटेन करेंगे, एक है हार्ट रेट 100 नंबर से ज़्यादा हो, या रेस्पिरेटरी रेट जो सांस खेल रहे हैं वो 30 से ज़्यादा हो, या टेम्परेचर मिनिमम 4 बार आप मेजर करेंगे, 8 बजे, 12 बजे, 8 बजे और रात के 12 बजे। यदि पेशेंट सो गया है तो आप अपना अपना खुद का टाइम बना लीजिए। 5वीं चीज़ है नींद। अच्छी नींद रहना ज़रूरी है। मिनिमम 6 से 8 घंटे सो जाइए। हाइड्रेशन, मिनिमम 3 लीटर दिन का पानी पीना ज़रूरी है। इम्यूनिटी, अंदर से जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के जो है आइटम्स वो आपको खाना चाहिए, जैसे कि कलौंजी, पपाया, क्लोव, बादाम, सिनामोन, वाटरमेलन सीड्स, इसमें जिंक और बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रहते हैं। और मटन, हाई प्रोटीन डाइट खा सकते हैं। एक सपोर्ट है, कोरोना जब से आया है अपने अपने बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन जो रिश्तेदार है उनके अहबाब है जो कोरोना पेशेंट के लिए है, उनके लिए सपोर्ट करना ज़रूरी है। चाहे तो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स जो है आप अपने अपने मोबाइल से वीडियो कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, अब ट्रीटमेंट के बारे में आप 4 चीज़ें याद रखिए। घर पे जो है जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, ये 4 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। एक, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा 94%, हार्ट रेट 100, रेस्पिरेटरी रेट 20 और टेम्परेचर जो है 100। ये 4 चीज़ें यदि आपको तकल्लुफ़ महसूस हो रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरी या डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरी रहती है। दूसरी बात है, हम 2-3 तरह के केसेस को डिवाइड करते हैं। एक माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर केसेस। माइल्ड एसिम्टोमेटिक केसेस है जो आम तौर पे घर पे आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ 2 जानिब से यदि वो पॉजिटिव आता है तो काल स्कोर बोलते हैं या CTSS स्कोर। काल स्कोर मतलब कोमॉर्बिडिटी, एज, लिम्फोसाइट, LDH। CT सीवियरिटी स्कोर या कोरैट स्कोर बोलते हैं। यदि CT सीवियरिटी स्कोर लेस देन 20 है, कोरैट स्कोर लेस देन 3 है, तो आराम से आप माइल्ड या एसिम्टोमेटिक केस है, आराम से होम क्वारंटाइन या घर में आप मैनेज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, चेक लिस्ट बना लीजिए। एक पैरासीटामॉल की गोली, दूसरी एस्पिरिन की गोली, तीसरी सिट्राजिन की गोली, डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन की गोली, विटामिन C की, विटामिन D की गोली, जिंक या एंटीबायोटिक है। वायरस को मारने का एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने का एंटीबायोटिक है। अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या अगुमेंटिन। ये चीज़ें काफ़ी है। 90%, 95 में से 80% लोग जो है नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई शक का सवाल नहीं है। मॉडरेट केसेस ऐसे हैं जिसका प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, एक डॉक्टर का सलाह लेना ज़रूरी है, और ये चीज़ उनमें ऐड किया जाता है। एक क्लेक्सेन या लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन ऐड करते हैं, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन ऐड करते हैं, एंटीवायरल्स जो आजकल फ्लाविराप्रविर या फैबीफ्लू ऐड कर रहे हैं, HCQs, आइवरमेक्टिन, N-एसिटाइलसिस्टेन और नेबुलाइजेशन जो है डुओलिन और बुडेकार्ड। अपने अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सीवियर केसेस जो मैंने बताया, इन चारों में से कोई भी रहने दो, ऑक्सीजन की सैचुरेशन 90 से कम, 94 से कम हो गया रूम एयर पे, या एक्सरसाइज करने के बाद 90 से कम हो गया, या हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो गया, हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा हो गया, या रेस्पिरेटरी रेट 20 से ज़्यादा हो गया, या टेम्परेचर 100 से ज़्यादा हो गया, तो कंपलसरी उसको शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। और याद रखिए कि हर एक पेशेंट को हर एक चीज़ें ज़रूरी नहीं रहता। ज़रूरी है कि जब हम लोग कोरोना का पेशेंट कोई रहो तो ये इंडियन एपिडेमिक एक्ट के तहत आता है। ज़रूरी है कि हम उसको नोटिफाई करें, क्योंकि वो इंडियन एपिडेमिक एक्ट के नीचे आता है। और दूसरा,
एक होम क्वारंटाइन के फॉर्म साइन करना ज़रूरी है और जो लोकल आपके बस्ती दवाखाना है, गवर्नमेंटल एजेंसीज को है, उनको देना ज़रूरी है। आखिरी चीज़, होम ऑक्सीजन आजकल बहुत चल रहा है, होम ऑक्सीजन आप मेंटेन कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ याद रखिए, नोडल नोटिफाई करने के बाद यदि होम क्वारंटाइन का आप फॉर्म साइन करते हैं तो आप होम ऑक्सीजन मेंटेन या होम क्वारंटाइन ले सकते हैं। और ऑक्सीजन थेरेपी हर एक आदमी को नहीं देते, जिसको ऑक्सीजन सैचुरेशन ये 4 चीज़ें कमी है उनको ज़्यादा देते हैं। नेसल प्रॉन्ग्स के तहत दिया जाता है ऑक्सीजन थेरेपी और 4 लीटर्स का मॉनिटरिंग करते हैं। और ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, दिन में 4 या 5 बार मॉनिटरिंग करिए। खुश रहिए, सेफ रहिए और जानकार बनिए। मैं डॉक्टर शफ़ी tulipsfoundation.com से आपको ये समझा रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9491351153 पे। फिर से याद रखिए, डॉक्टर शफ़ी 9491351153।